हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूँ। उस न्यू टॉपिक में मैंने आप लोगों को जो एग्जामिनेशन आ रहा है उसमें जो प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है उसके बारे में कैसे उसको रिटर्न करना है, क्या क्या चीज़ें उसमें नोट करके आपको लिखनी है, इस चीज़ के बारे में मैंने एक टॉपिक बनाया है यार। और वो मैं टॉपिक आपको आज हिंट करूँगा कि किसी प्रैक्टिकल को कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखानी है। और मोस्टली मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे मैकेनिकल के ट्रेड्स हैं उनमें इन्हीं सारी चीज़ों को एक प्रैक्टिकल कॉपी पे हम रिटर्न करते हैं और उसी के हिसाब से हमें प्रैक्टिकल जो हमें प्रैक्टिकल करने को एग्जामिनेशन में आया है उसको डेवलप करते हैं। ये आज को जो मैंने टॉपिक लिया है वो मेरा टॉपिक है लैप जॉइंट बाय आर्क वेल्डिंग। ये मेरा टॉपिक है और इसी के बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करके और विद डायग्राम के दिखाऊंगा भी जॉब प्रैक्टिकल बनाने के लिए कैसे आपको डेवलप करना है, उसमें रिटर्न वर्क आपको क्या करना चाहिए। आइए चलते हैं। चलिए, आज मैं जो आपको हिंट करने जा रहा हूँ उसी के बारे में मैं आपको इसमें मैंने एक टॉपिक बना रखा है और इस टॉपिक को मैं आपको हिंट कर रहा हूँ कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें एक प्रैक्टिकल कॉपी में लिखनी है। जब आप एक जॉब बनाने जा रहे हैं उसके लिए क्या क्या आपको रिटर्न वर्क में भी करना है। ये मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन किया है कि एक लैप जॉइंट आपके पास मान लीजिए एग्जामिनेशन में आता है और इसका ये मैं डायग्राम आपको साथ में दिखा रहा हूँ। ये बना हुआ जॉब है, इसको मैं कैसे आपको रिटर्न वर्क में लेके आना है प्रैक्टिकल कॉपी पे जॉब बनाने के साथ साथ। सबसे पहले एक पॉइंट हमारे पास इसमें आया है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सेंस होता है कि जैसे एग्जामिनेशन में आपको जो भी वेल्ड करने के लिए या जॉब बनाने के मिला है उसमें कौन सा जॉइंट आपको डेवलप करना है वो चीज़ कहलाती है हमारी ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा सामग्री। सामग्री का सेंस ये होता है जिस मटेरियल्स में आप उसको वेल्डिंग कर रहे हैं उस मटेरियल में आप उसको ये मटेरियल वो क्या है, एमएस है, कास्ट आयरन है या आपका एल्युमिनियम है या कोई और भी मटेरियल है जिसमें आपको उस मटेरियल को मटेरियल में ही डेवलप करना है। वो ये मैंने आपको मटेरियल के बारे में हिंट किया। इसी के बाद आप तीसरे स्टेप पे जब चलते हैं तो जिसका कोई साइज होगा, इस जॉब को बनाने के लिए कोई साइज़ दिया जाएगा आपको ड्राइंग में और वो साइज़ कुछ भी हो सकता है। आपके एग्जामिनेशन में कुछ भी आ सकता है, 100/50 आ सकता है, 100/20 आ सकता है या 100/80 आ सकता है या 150 लेंथ में भी चेंज हो सकता है, थिकनेस में भी चेंज हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए साइज़ वाले कॉलम में XYZ शो कर रखा है। कोई भी XYZ साइज़ आपको दिया जा सकता है ऑन द पेपर। थर्ड स्टेप पे जब हम चलते हैं तो इस जॉब को बनाने के लिए कुछ आपको मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता होती है। मेजरिंग टूल्स में जैसे हमारा स्केल हो गया, वर्नियर कैलिपर हो गया, जिस तरीके से जॉब की एक्यूरेसी होती है उसी तरीके से जॉब को हम मेजरमेंट करते हैं, उसी तरीके का टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो चौथा पॉइंट आपको ये डेवलप करना होगा मेजरिंग टूल। जो आप यूजेज करेंगे उसको आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि क्या यूज हमने किया है मेजरिंग करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे जब हम चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने कटिंग टूल ऑब्लिक मशीन। कटिंग टूल का हमारा सेंस ये है कि जब आप इस जॉब को कटिंग करेंगे, बाई हैंड एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे या फाइलिंग के द्वारा इसमें फाइलिंग करेंगे, जो भी आपके हैंड कटिंग टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में जिस मशीन का आप इस्तेमाल करेंगे, जो भी मशीन है। ये जॉब मैंने केवल वेल्डर बेस से आपको मैं नहीं हिंट कर रहा हूँ। अदर ट्रेड में जैसे मान लीजिए फिटर में भी है, फिटर में भी आप हैंड एक्सर के द्वारा मटेरियल कटिंग करते हैं। उसके बाद अगर और कोई ऑपरेशंस उसमें होता है जो मैनुअली ना हो करके बाई मशीन होता है तो उसमें भी हम इसी तरीके के पॉइंट्स डेवलप करते हैं और पॉइंट डेवलप करके हम उसके जॉब को जो भी बनाने की टूल इस्तेमाल करने वाली क्रियाएं हैं उनको हम टूल इस्तेमाल करते हैं। साथ में जो मशीन इस्तेमाल करनी होती है उनका मशीन का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नेक्स्ट पॉइंट हमने आपको हिंट किया है वो आप ये मशीन टूल और कटिंग टूल है। इसी के साथ में इस जॉब को बनाने के लिए किसी विधि का भी इस्तेमाल किया गया हो। विधि का मतलब प्रोसीजर से होता है कि जब आपके पास कोई मटेरियल आता है आप उसको कटिंग करते हैं, कटिंग करने के बाद फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करने के बाद उस जॉब को आर्क वेल्डिंग टेबल है या गैस वेल्डिंग टेबल है, जिस पे भी आपको दिया गया है आप उसको ले जाते हैं और जिस तरीके से जॉब सेट करते हैं या करंट सेट करते हैं या इलेक्ट्रोड का चयन करते हैं, आप एम्पियर सेट करते हैं मशीन के अंदर, या गैस वेल्डिंग का जॉब है तो गैस वेल्डिंग में आप ऑक्सीजन और एसिटिलीन का न्यूट्रल फ्लेम या जो भी आपको फ्लेम डेवलप करनी है वो टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उसमें। तो इस तरीके से इसको हम विधि में बना के लिखते हैं। लास्ट में जब ये जॉब हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमें इस पर सेफ्टी प्रिकॉशन भी लिखने होते हैं। जो सेफ्टी प्रिकॉशन हमारे कॉमन होते हैं जब हम ट्रेनिंग पीरियड में जाते हैं उस समय हम इस्तेमाल करते हैं अपने जॉब को बनाने के लिए, उसी सेफ्टी प्रिकॉशन को इस पॉइंट में लेके चलते हैं।
इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको इन जो आगे आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं उसमें आपको रिटन में ये पॉइंट आपको डेवलप करने होंगे और रिटन करते समय आपको सारी चीज़ों का ध्यान करना होगा कि जो जॉब आपका आया है उसको आपको प्रैक्टिकल के तौर पे लिखना है। और इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जैसे कॉपरेशन, जैसे आप लोगों का सहयोग हमें बराबर से मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कॉपरेशन और सहयोग इसी तरीके से मिलता रहेगा। और मैं ये भी लास्ट में कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है वेल्डर व्यवसाय से जुड़ा हुआ, आप उसके बारे में कमेंट के माध्यम से मुझसे जानकारी दे सकते हैं या मुझे टॉपिक बनाने के लिए एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज की हमारी कुछ मोटिवेशन की लाइनें हैं जिनको मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपको साथ में बोर्ड पे भी दिखाई देंगी। नहीं खाई ठोकरें सफ़र में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे, अगर नहीं टकराए गलत से तो सही कैसे पहचानोगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट।